हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज की वीडियो के साथ हमारा चैप्टर कंटिन्यू होता है जिसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें, हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हम विरासत के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो वर्ड जेनेटिक्स है वो सबसे पहले बैटसन नाम के एक आदमी ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद मेंडल आया जो दूसरा पर्सन था, उन्होंने जेनेटिक्स पे काम करना शुरू किया। तो मेंडल के काम की वजह से ही जेनेटिक्स जो है वो आगे प्रमोट हुई और नाम सिर्फ बेटसन ने दिया था। और मेंडल की ये ख्वाहिश थी कि वो इनहेरिटेंस जो विरासत के बेसिक लॉज है उस पे काम करे, उसको आगे प्रमोट करे। तो जॉर्ज मेंडल के बारे में हम पढ़ते हैं वो कौन था। जॉर्ज जॉन मेंडल जो था वो 1882 से उसकी जो लाइफ जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 1884 तक। तो ये इसकी लाइफ जर्नी का पूरा टाइम पीरियड था जो इन्होंने गुजारा। वो एक विलेज में पैदा हुआ जिसका नाम ऑस्ट्रिया था। चूंकि उसका फादर जो था वो प्रोफेशनल गार्डनर था, जिसको हम ज़मींदार भी ले सकते हैं, तो वो था। अब मेंडल के इतने स्ट्रॉन्ग ख्वाहिशात थे कि वो सीखे, यानी लर्निंग के बारे में अगर मेंडल की सोच को देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ख्वाहिशात वाला था कि लर्निंग में उसकी बहुत ख्वाहिशात थी स्ट्रॉन्ग वाली। लेकिन क्या था, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्या था, गुर्बत की वजह से वो आगे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर सका। तो ये जॉर्ज मेंडल की कुछ हिस्ट्री है जो मैं बता रही हूँ। 25 साल की उम्र में वो एक प्रिस्ट बना, जो कि पादरी हम बोलते हैं, चर्च का इंचार्ज बना। वहाँ से जब वो इंचार्ज बना तो उसके बाद 1851 से लेके 1853 तक वो एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम वीना था, वहाँ पे एज अ स्टूडेंट वो रहा, जहाँ पे इन्होंने बॉटनी, मैथ और फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ा। फिर मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कॉमन गार्डन पी, जो मटर हम बोलते हैं, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि लैथरस ओडोरटस फैमिली हम बोले, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये गार्डन पीस, और जिसका बॉटनिकल नेम है सिटम सिटेवम। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था मेंडल का जिस पे मेंडल ने काम किया। तो मेंडल ने क्या किया, एक मॉन्स्ट्री होती है ना, जो जिसको हम नर्सरी वगैरह बोलते हैं, एक छोटी सी जगह पे हम किसी चीज़ को ग्रो करवाते हैं। तो एक लिमिटेड स्पेस में मेंडल ने इस जो सिटी सेटिवम हम बोलते हैं, तो इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जो इसका एक्सपेरिमेंट था उसका रिज़ल्ट, तो एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट हमारे पास निकला मेंडल का, वो 1865 में निकला। और इस रिज़ल्ट को इसने पब्लिश करवाया, और जो कंक्लूजन निकली उसको पब्लिश करवाया इसने 1866 में। यानी इस टाइम ड्यूरेशन को आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। तो मेंडल को क्या था कि क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नहीं पता था। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में मेंडल कुछ नहीं जानता था। लेकिन मेंडल के जो रीजनिंग थे, यानी उसके जो वजूहात थे एक्सपेरिमेंट वगैरह के, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते थे। एक वो जो ऑब्ज़र्व करता था उसके ऑब्जर्वेशन, दूसरा वो जो एक्सपेरिमेंट करता था। ये दो चीज़ों से वो अपने यानी, तो इन दो चीज़ों से ये अपने काम को बहुत आगे बढ़ा देता था। लेकिन जो ये चीज़ें होती है, माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम्स, ये जीन्स वगैरह, इनको कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो जो मेंडल का काम होता था ना, उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन, जो मुशाहिदा होता है, जो तजुर्बा होता है, एक्सपेरिमेंट, जो क्रिएटिविटी होती है, जो तख्लीकी उसकी सोच होती थी, अजम्पशन यानी जो उसकी ज़िम्मेदारी होती थी, वो एविडेंट थी, यानी वो बिल्कुल साफ़ होती थी उसके काम में। मेंडल के काम में ये सारी चीज़ें बहुत साफ क्लियर होती थी। इसी वजह से लोगों को इसका काम बहुत यानी पसंद आता था। जब मेंडल हम बोल सकते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो थे वो एलिजेंट होते थे, साफ होते थे, क्लियर होते थे। और कंक्लूजन जब निकलता था ना, वो क्या होता था, वो ऐसा एक मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स को एक यानी नया कयाम, एक फाउंडेशन सा, लाइक कयाम सा बन जाता था, उसका कयाम बन जाता था। तो
اسی وجوہات کے بیس پہ کیا ہوا کہ مینڈل کو فادر آف جینیٹکس جو ہے وہ آج کل بولا جاتا ہے. تو اس کے کام اتنے پیارے، اتنے اچھے ہوتے تھے، کلیئر ہوتے تھے، تو اسی وجہ سے یہ فیمس بھی بہت ہوا جینیٹکس میں، اور اس کو ہم فادر آف جینیٹکس بول سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں اپنے نیکسٹ ٹاپک کو کنٹینیو